बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, KPK के इलाके की अगर बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ये चीज़ KPK के लोगों ने साबित की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की क़यादत पर एतमाद करते हैं। इसका मजहर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। NA43 टांक यानी डेरा इस्माइल खान का ये इलाका है, यहाँ की तफसीलात आपके सामने लाए हैं। यहाँ पर बाप के बाद बेटा भी अपनी आबाई नशिस्त हार गया, वो कौन है, उसकी क्या तफसीलात हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं। और यहाँ पर दोबारा इलेक्शंस क्यों हुए, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने एक बड़े हैवी वेट कैंडिडेट को जनाब यहाँ पर शिकस्त दी है और वो है जनाब मौलाना असद महमूद। जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है। मौलाना फजलुर रहमान के साहिबजादे हैं ये और साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं और 2018 के इलेक्शन में ये नशिस्त यहाँ से जीते थे टांग की, मगर इस बार बाजी पलट गई है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने इनको शिकस्त दी है और ये इलाका है टांग का NA43। यहाँ से PTI के कैंडिडेट थे जनाब दावर खान कुंडी। इन्होंने हासिल किए 63,556 वोट्स यानी 63,556, जबकि इनके मुकाबले में काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट था, लीड काफ़ी कम थी, लेकिन कांटेदार मुकाबला हुआ। मौलाना असद महमूद हासिल करते हैं जनाब 62,730 वोट यानी 62,730 वोट्स। ये वो हल्का है जहां पर चंद वजूहात की बिना पर इलेक्शन जो है वो चंद पोलिंग स्टेशन पर मुलतवी हुए। वो भी तफसीलात आपको आगे वीडियो में बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 2018 के इलेक्शन की अगर बात करें तो असद महमूद टांक के इस हलके से ये नशिस्त जीते थे 28,504 वोट लेकर। मुत्तहिदा मजलिस अमल के उस वक्त ये कैंडिडेट थे। मुत्तहिदा मजलिस अमल जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की जो जमात है उनका अलायंस था MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल। मुत्तहिदा मजलिस अमल के ये उम्मीदवार थे। 2018 के इलेक्शन में ये नशिस्त जीते, जबकि इनके मुकाबले में PTI के कैंडिडेट थे हबीबुल्लाह खान। उन्होंने हासिल किए 16,599 वोट यानी तकरीबन 11,000 की लीड से टांक की इस नशिस्त से असद महमूद ये नशिस्त जीते थे। मगर इस बार हालात यकसर मुख्तलिफ हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने मौलाना असद महमूद को शिकस्त दी और जिस तरह फजलुर रहमान जो हल्का है NA45 डेरा इस्माइल खान का, वो हारे हैं, उनको शिकस्त दी है। जो अब नामजद वज़ीर आला हैं PTI के अली अमीन गंडापुर, उसी तरीके से उनके बेटे असद महमूद अपनी टांक की ये नशिस्त जो आबाई नशिस्त है इनकी, जिससे पहले ये इलेक्शन जीत चुके हैं, वो इस इलेक्शन में वो हारे हैं। 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए उसमें इस हलके पर 6 पोलिंग स्टेशंस जो थे, इस हलके के अंदर 6 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग नहीं हो पाई। उसकी तफसीलात ये हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यहाँ पर जो 6 पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर पोलिंग मुलतवी की गई और जो तारीख दी गई वो थी जनाब 17 फरवरी के। 17 फरवरी को इन 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग होगी, मगर वो 17 फरवरी को भी नहीं हो पाई। 19 फरवरी यानी कल के दिन, सोमवार के दिन, पीर के दिन ये पोलिंग हुई है और उसके नतीजे में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो ये नशिस्त जीते हैं और मौलाना असद महमूद दोबारा पोलिंग के बावजूद उन 6 पोलिंग स्टेशन पर जिन पर पोलिंग नहीं हो पाई थी उसके नतीजे में मौलाना असद महमूद ये नशिस्त हार गए हैं और PTI के कैंडिडेट जो हैं वो ये नशिस्त जीते हैं। तफसीलात आपको बताएंगे। टोटल पोलिंग स्टेशन जनाब यहाँ पे इस हलके के हैं 348 और यहाँ पर 342 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए वो आ चुके थे। उनके मुताबिक दावर खान कुंडी जो PTI के कैंडिडेट हैं उनके वोट थे 63,556, जबकि उनके मुकाबले में मौलाना असद महमूद के वोट्स थे 62,730। अब जो पोलिंग हुई कल के दिन उसमें जो 6 पोलिंग स्टेशंस रह गए थे उनमें जनाब कोट अटल शरीफ ये एक पोलिंग स्टेशन का नाम है। एक यहाँ पर मर्दों का पोलिंग स्टेशन भी और औरतों का पोलिंग स्टेशन भी। उसके बाद रोड़ी एक इलाका है, मर्दों का पोलिंग स्टेशन और ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन, ये 4 पोलिंग स्टेशन हो गए। एक जनाब कोट आज़म का इलाका है इस हलके के अंदर, यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन था और एक लूनी के नाम से यहाँ पर इलाका है जहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन था। लिहाजा इस तरह ये 6 पोलिंग स्टेशन जो हैं इन पर दोबारा पोलिंग हुई।
19 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जनाब पोलिंग जारी रही। और यहाँ पर इसके नतीजे में जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो फाइनल, जिसको आप गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा कह सकते हैं क्योंकि अभी फाइनल फॉर्म 47 जो है वो जारी नहीं हुआ, उसके मुताबिक पीटीआई के जो दावर खान हैं उनके वोट्स बढ़े, उनमें इजाफा हुआ। उन्होंने हासिल किया 64,483 वोट्स, यानी 64,483। और उनके मुकाबले में जमीयत उलमाए इस्लाम के ये कैंडिडेट मौलाना असद महमूद फजलुर रहमान साहब के बेटे, इन्होंने हासिल किए 63,900 वोट्स, यानी 63,900। यानी काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट था, काफ़ी कांटेदार मुकाबला हुआ और 583 वोट्स की लीड से पीटीआई के कैंडिडेट दावर खान कुंडी जनाब ये नशिस्त जीत चुके हैं। ये फाइनल रिजल्ट है इसका, इस हलके का। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर पोलिंग डिले क्यों हुई। सबसे पहले जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो इलेक्शन अमला है वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वो 8 फरवरी को इन 6 पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच नहीं पाया क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल इस किस्म की थी कि जिसकी बिना पर वहाँ पर पोलिंग होना जो है वो नामुमकिन थी। मौलाना असद महमूद जो जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट हैं, इन्होंने दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया, एक हुक्म सादर हुआ कि जनाब पोलिंग होगी इन 6 पोलिंग स्टेशन पर। और वो उस पोलिंग का दिन जनाब रखा गया 17 फरवरी को, लेकिन वो नहीं हो पाई। 19 फरवरी को ये पोलिंग हुई और जनाब जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया था कि इस पर इलेक्शन होंगे इन 6 पोलिंग स्टेशन पर, उनका नतीजा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी में निकला और जमीयत उलमाए इस्लाम की शिकस्त में निकला। यहाँ पर जो खबरें हैं वो ये थी कि 8 फरवरी वाले दिन दरअसल हुआ क्या। रोडी का इलाका जो है, जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर, वहाँ से पुलिस के चंद लोगों को और जो पोलिंग का वहाँ पर अमला था उनको अगवा कर लिया गया। ये खबरें आई, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी चली कि वहाँ पर दरअसल हुआ क्या था कि पुलिस के कुछ अफसरान और जो पोलिंग का जो अमला था उनको वहाँ से अगवा कर लिया गया। और जो अटल शरीफ का जो पोलिंग स्टेशन था, जो इलाका है यहाँ पर अटल शरीफ, वहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया, फायरिंग का जनाब वहाँ पे वाकया पेश आया, फायरिंग का तबादला हुआ और वहाँ पर एक हमला आवर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में जो है वो हलाक हुआ और मुतअद्दिद अफराद जनाब वहाँ पर दहशतगर्दों के हमले की वजह से ज़ख्मी हुए। लिहाजा क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल सारी वहाँ पर बिगड़ चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से उन 6 पोलिंग स्टेशन पर वहाँ पर पोलिंग नहीं हुई आम इंतखाबात वाले दिन। और कल 19 फरवरी को ये पोलिंग हुई और उसका नतीजा जो निकला वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ये जो एक नशिस्त NA43 KPK से, जो बज़ाहिर ये लग रहा था कि चूँकि पोलिंग अभी होना बाकी है इस वजह से कुछ फाइनल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ हतमी राय जो है वो नहीं कायम की जा सकती कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये नशिस्त बचेगी या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से ये नशिस्त चली जाएगी। लेकिन चूँकि अब नताइज आ चुके हैं और जो ये असद महमूद साहब हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के, ये हार चुके हैं यहाँ से और पीटीआई के कैंडिडेट दावर खान कुंडी ये नशिस्त जीते हैं। लिहाजा टांक जो डेरा इस्माइल खान का इलाका है, कौमी असम्बली का हल्का NA43, इस पर पीटीआई के कैंडिडेट अब कामयाब हैं और उनकी ये नशिस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम है। ये थी टांक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, ये अपडेट्स थी इस हल्के की NA43 की। आपके सामने मज़ीद हल्कों की तफसीलात लेकर आते रहेंगे कि किस हल्के में कौन जीता, कौन हारा, किसने कितनी लीड से किसको शिकस्त दी। और जो दूसरा सिलसिला हम ने जारी किया हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों में जो इंतखाबी धांधली हम एक्सपोज कर रहे हैं, वो सिलसिला भी जारी रहेगा। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि पाकिस्तान इलेक्शन सेल अपनी बेहतरी की जो है वो आपकी कोशिश करे, आपकी रहनुमाई में हमारे लिए ये बहुत बेहतर होगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।